सत्ता और धन मेरे दो प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। किसी से प्रेम इतना करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का डर हो। किसी पर इतना विश्वास करो कि वह तुम्हारे साथ धोखा करते हुए खुद को दोषी समझे। उस दिन जिस दिन मैं उड़ने के योग्य न रहूंगा वह दिन मेरे लिए सबसे मायूस दिन होगा। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। मैं कहूंगा कि एक चीज जो मैं अलग ढंग से करना चाहता वो है और अधिक आउटगोइंग होना। अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो साथ साथ चलिए। बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाना चाहिए जिसे वे सर्व करते हैं। आपके आसपास कोई आपके स्वाभिमान की परवाह नहीं करता, इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ। मैं कभी भी सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। व्यक्ति को अपनी योग्यता और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अवसर एवं चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए। वर्तमान में आपके शिक्षक आपको डरावने लगेंगे क्योंकि अभी तक आपका सामना बॉस रूपी प्राणी से नहीं हुआ है। मैं भारत के भविष्य और इसकी क्षमता को लेकर काफी आशान्वित हूँ। ये बहुत महान देश है। इसमें बहुत क्षमता है। तुम्हारी गलती और पराजय सिर्फ तुम्हारी है, इसके लिए किसी को दोष मत दो, इससे सीखो और भविष्य में इससे बचो। किसी भी कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा होनी चाहिए और वे ही कार्य करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है मृत। टीवी का जीवन सत्य नहीं है और वास्तविक जीवन सीरियल से बहुत भिन्न है। यहाँ आराम नहीं मिलता, सिर्फ काम ही होता है। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। वह व्यक्ति जो दूसरों की नकल करता है कुछ समय के लिए तो सफल हो सकता है, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना चाहिए और वही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर कोई भी कार्य जनसाधारण के मापदंडों पर खरा उतरता है तो उसे जरूर करें, लेकिन अगर नहीं उतरता हो तो बिल्कुल न करें। मैं हमेशा भारत के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत उत्साहित और विश्वस्त रहा हूं। मेरा मानना है कि यह महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे। बच्चों के लालन पालन में उठाए कष्टों की वजह से उनका स्वभाव बदल जाता है। मैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कहता हूं कि प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नए आइडिया के बारे में बेझिझक आगे आएं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करती है। लगातार पढ़ाई और मेहनत करने वाले अपने मित्र को हंसी का पात्र मानकर उसका मजाक मत उड़ाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें उसके नीचे काम करना पड़ेगा। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। पढ़ाई करने के बाद 5 आंकड़े की सैलरी वाली नौकरी के सपने मत देखो। रातों रात किसी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना नामुमकिन है। मेहनत करो और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ो। दूसरे सफल लोगों से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वह व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, पर प्रेरणा लेते समय आंखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए। सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूल में मिलता है। कुछ स्कूलों में अभी भी पास होने तक परीक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन बाहर की दुनिया अलग है। यहाँ हारने वाले को मौका नहीं मिलता। जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते और ना ही महीने भर की छुट्टियां होती हैं। आपको सिखाने के लिए कोई अपना वक्त नहीं देगा। ये सब स्वयं सीखने की काबिलियत रखो। जो व्यक्ति बहुत सफल हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन अगर वह सफलता लोगों के साथ निष्ठुरता और क्रूरता से हासिल की है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूं, लेकिन इज्जत नहीं। विश्व के करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सबको इसका फल अलग अलग प्राप्त होता है। इन सब के लिए मेहनत जिम्मेदार है। इसलिए मेहनत से मत भागिए, मेहनत करने के तरीकों में सुधार लाइए। मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने, जिस पर सवाल न उठा हो उस पर सवाल उठाने, नए विचार सामने लाने में शर्मिंदा न होने और चीजों को करने के लिए नई प्रक्रियाओं को बताने के लिए कहता रहा हूं। मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा।
मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पे याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा ना लिया हो और जो काफी सफल रहा हो। जिन जीवन मूल्यों और नीतियों को मैं जीवन में जीता रहा, इसके अतिरिक्त मैं जो संपदा अपने पीछे छोड़ना चाहता हूं वह ये है कि आप हमेशा जिस चीज को सही माने उसके साथ डटकर खड़े रहे और जहां तक संभव हो निष्पक्ष बने रहे। मुझे आशा है कि आज से 100 साल बाद टाटा उपक्रम बहुत बड़ा होगा और भारत में सबसे श्रेष्ठ उपक्रम होगा। श्रेष्ठ होगा अपने काम करने के तरीकों के लिए, श्रेष्ठ होगा बेहतरीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए और श्रेष्ठ होगा अपने नीति और व्यवहार कुशलता के लिए। जीवन में केवल अच्छी शैक्षिकी योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी जिया जाए। संतुलित जीवन का मतलब है आपका स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मुझे अपने देश पर गर्व है, लेकिन हमें जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त एक अखंड भारत बनाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। हमें सभी के लिए समान अवसर वाले भारत का निर्माण करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने नजरिए को ऊंचा रखते हैं और निरंतर विकास, समृद्धि और समान अवसर लोगों तक पहुंचाते हैं तो हम वास्तव में महान राष्ट्र हो सकते हैं। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह है जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारी भी वैलिडिटी है और हम भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में केवल 2500 वीकेंड्स होते हैं। क्या तब भी हमें केवल काम ही काम करने की जरूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहें। अब से 100 साल बाद मैं टाटा ग्रुप को जितना वो अब है उससे कहीं बड़ा देखना चाहता हूं। इससे भी जरूरी बात, मैं आशा करता हूं कि ग्रुप को भारत में बेस्ट माना जाए। जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं उसमें बेस्ट, जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं उसमें बेस्ट और हमारे वैल्यू सिस्टम्स और एथिक्स में बेस्ट। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि 100 साल बाद हम अपने पंथ भारत से कहीं दूर तक फैला पाएंगे। सब कुछ ठीक है, कभी कभी काम से छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, किसी एग्जाम में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से कभी झगड़ना, सब ठीक है, चलता है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे होंगे तो यही छोटी छोटी बातें हमें हंसाएंगी और कंपनी के प्रमोशन, 24 घंटे लगातार काम, ये सब उस दिन कोई मायने नहीं रखेंगे। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर नहीं बनाइए। केवल पैसा और शोहरत कमाना ही काफी नहीं है। सोचिए, जब आपका किसी से ब्रेकअप हो तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी पीठ में दर्द हो तो कार ड्राइविंग करने में कोई आनंद नहीं आता। जब आपका दिमाग में टेंशन हो तो शॉपिंग करने में भी कोई मजा नहीं आता। ये जीवन आपका है, इसे इतना भी गंभीर मत बनाइए। हम सब इस दुनिया में कुछ पलों के मेहमान हैं, तो जीवन का आनंद लीजिए, उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।